Good morning, everybody. Good morning, sir. And today once again we are going to start our spoken class. और आज मैं आपको स्पोकन में ये सिखाऊंगा कि हाउ टू क्रिएट क्वेश्चंस, क्वेश्चन बनाना. बिकॉज इन स्पोकन व्हाइल यू डू कन्वर्सेशन इट्स अ बिग प्रॉब्लम. यू आर एबल टू रिप्लाई द क्वेश्चंस आंसर बट यू आर नॉट एबल टू क्रिएट क्वेश्चन. तो क्वेश्चन हम कैसे तैयार करें? बिकॉज जब आप दो लोग बात करते हैं या कहीं भी आप जाकर के बात करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है कि आपके माइंड में क्वेश्चंस पहले से क्रिएट नहीं होता है. उसके लिए हम कुछ आपको बताएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट. सर, you all are sitting in Rathor's classes. And I would just take a topic today. How to create questions during conversation. ठीक है, आप लोग लिखिए इसको, कॉपी निकालिए. कोई दिक्कत होगा बीच में पूछिएगा, कोई ऐसा नहीं है. सो गाइज, हाउ टू क्रिएट क्वेश्चंस ड्यूरिंग कन्वर्सेशन. जब आप कन्वर्सेशन करते हैं उस टाइम पे आप क्वेश्चन कैसे क्रिएट करेंगे? तो इट्स अ क्वेश्चन. हाउ टू क्रिएट क्वेश्चंस ड्यूरिंग कन्वर्सेशन. इट्स अ क्वेश्चन, राइट? आंसर. We should create questions with WH words. सबसे पहले आपको किससे क्वेश्चन क्रिएट करना है? WH वर्ड से क्रिएट करना है क्वेश्चन. ओके. एंड इन WH वर्ड ऑल्सो देयर आर लॉट्स ऑफ वर्ड लाइक व्हाट, व्हेन, व्हाई. बहुत सारे वर्ड होते हैं WH वर्ड से. तो सबसे पहले आज हम आपको दो वर्ड लेंगे. फर्स्ट वन इज what and second one is when, and third also I am going to take today, don't worry. Third one is where. So there are three WH words, the what, when and where. पहला वर्ड क्या है? व्हाट है. व्हाट का हिंदी क्या होगा? क्या. तो सबसे पहले हम आपको एक ट्रिक दे रहे हैं. जब भी किसी से आप बात करें तो आप व्हाट से कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं. फिर व्हेन का मतलब क्या होता है? कब. एंड वेयर का मतलब क्या होता है? कहाँ. ठीक है, दिखाई दे रहा है अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं है. चलिए, तो क्वेश्चन 1, what is your name? First of all, you can create a question. What is your name? Answer is very clear. My name is Abhay Rathor. My name is Vikas Kumar. My name is Saroj Kumar. जो भी आपको आंसर देना होगा, बिकॉज क्वेश्चन क्रिएट करना है. आंसर को आपको याद नहीं रखना है. जब भी आप बातें करते हैं तो आपको आंसर ध्यान में नहीं रखना है, केवल क्वेश्चन ध्यान में रखना है. बिकॉज अगर क्वेश्चन आपका अगर माइंड में सेट है तो अच्छा कन्वर्सेशन आप कर सकते हैं. नहीं तो क्या होगा, बीच में आप रुक जाएंगे. नहीं, क्वेश्चन ही नहीं आएगा ना. मान लो कोई आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहा है ना, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर फादर्स नेम, ओके, व्हाट इज योर फेवरेट कलर. सेकेंड आप क्वेश्चन नंबर 2 कर लेंगे. मैं 5 क्वेश्चन आपको बना के दूंगा. लाइक व्हाट्स योर, या व्हाट, सिंपल लिखते हैं, व्हाट इज योर फादर्स नेम. What is your father's name? Now, my dear friends, a lots of questions can be framed here. अगर आप what is your father's name, इसी what is को आप बोल सकते हो what's. क्या बोल सकते हैं? जोर से बोलिए. What's ना, like what's your name? Hello dear, what's your name? What's your father's name? Right? So what is को हम लोग what's करेंगे. ये अच्छा लगता है सुनने में थोड़ा. और इसी से अब फादर के जगह पे हम कुछ भी लिख सकते हैं. अगला क्वेश्चन हम क्या बना लेंगे? मदर्स. क्लियर हो रहा है? ये सब वही रहेगा जो ऊपर दिया हुआ. यहाँ केवल चेंज कर लेंगे. लाइक व्हाट इज योर फादर्स नेम, व्हाट इज योर मदर्स नेम, या व्हाट्स योर मदर्स नेम, व्हाट्स योर फादर्स नेम. तो इसमें मोस्टली क्वेश्चन जो है ना आप रिलेटिव से रख लेंगे, रिलेशन से रख लेंगे, है ना. जैसे कि ब्रदर्स नेम,
सिस्टर्स नेम, है ना। यहाँ पर चेंज करते चले जाएंगे, बाद में आप लिख सकते हैं व्हाट इज योर ब्रदर्स नेम, फिर लिख सकते हैं व्हाट इज योर सिस्टर्स नेम, राइट। सो यू कैन आस्क ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम WH वर्ड व्हाट। क्लियर है, ठीक है ना। और कोई बताएंगे एक दो क्वेश्चन, इससे हम ज्यादा क्या बना सकते हैं व्हाट से? What are doing? व्हाट यू आर डूइंग, हाँ आप क्या कर रहे हैं, है ना। या फिर आप ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है ना। सिंपल सिंपल क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट व्हेनेवर यू स्टार्ट आस्किंग ए क्वेश्चन, देन यू हैव टू आस्क सच ए क्वेश्चन दैट शुड बी वेरी कैची एंड कॉमन। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं जो काफी कॉमन हो। और कभी कभी ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनकी इंग्लिश नहीं बहुत अच्छी होती है, उनकी जो एक एक्सपीरियंस है वो बहुत कम रहता है, तो वहाँ पर सिंपल सिंपल क्वेश्चन डाल के भी आप उनसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो व्हाट में तो क्लियर हो गया। इस तरह से ढेर सारे क्वेश्चन बन, ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, देख रहे हो। 3 में ये सब वही रहेगा, मदर्स नेम। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 4 में क्या हो गया, ब्रदर्स नेम हो गया। और ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ये आपको क्या हो गया, सिस्टर। इट्स वेरी क्लियर। यू कैन ऑल्सो गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन लाइक व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, ओके, व्हाट इज योर एम्बिशन। यस, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। लाइक व्हाट, अब व्हाट को हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्हाट्स। व्हाट्स का मतलब व्हाट इज हो गया, राइट। सो व्हाट्स योर एम्बिशन। हाँ, अब हो गया ना क्लियर। यू ऑल आर वेरी नाइस। अब आपको मैंने एक टेक्निक सिखाया। अब मान लो कि व्हाट्स योर, ये सिंपल रहेगा व्हाट्स योर, यहाँ पे डाल देंगे हॉबी। ये क्वेश्चन नंबर 7। तो टाइप यहाँ पे हो गया फर्स्ट, ये आपको एक पहला टाइप हुआ जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज, ये सब फर्स्ट टाइप में 5 क्वेश्चन हो गया। सेकेंड टाइप में आपको मैंने 2 क्वेश्चन बताया, एक एम्बिशन और एक हॉबी। इट्स वेरी कॉमन क्वेश्चन, एनीबडी कैन आस्क यू एनीवेयर, ओके, यू गो एनीवेयर in our country or outside our country also. First of all, people ask you what's your name, right? Suppose you are a student, आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग अभी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं। Suppose you are preparing for any competitive exams, and what the people will ask you? Just they will ask you, hello dear, what's your ambition, what's your hobby, right? तो ये स्टेप फर्स्ट हुआ कन्वर्सेशन का, जो है ये लेवल 1। आप ये जो व्हाट, व्हेन और ये जो है, अब इसको कर सकते हैं, ये लेवल कौन सा है, 1। मैं कहीं पर डाल देता हूं, जो वी शुड क्रिएट क्वेश्चन विद WH वर्ड्स। WH वर्ड में ये जो व्हाट है और ये व्हेन, अब व्हेन से हम लोग आएंगे। सबसे पहले व्हेन का मतलब हिंदी होता है कब। कब मीन्स व्हाट। बाय व्हेन, इफ समबडी इज आस्किंग ए क्वेश्चन फ्रॉम व्हेन, इट मीन्स दैट पर्सन इज आस्किंग अबाउट टाइम। नहीं, व्हेन से जो भी क्वेश्चन स्टार्ट होगा उसका आंसर क्या होगा, टाइम ही होगा, उसका आंसर टाइम होगा। जैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन ले सकते हो, फर्स्ट when you go to Rathor's classes, when you go to Rathor's classes to learn English spoken, that English या English spoken, क्योंकि आप लोग ग्रामर स्पोकन सब यहाँ करते हैं, तो इंग्लिश पर भी जाके छोड़ सकते हैं, बट यू कैन ऑल्सो आस्क स्पोकन। सो व्हेन you go to Rathor's classes to learn English spoken or English. So very easy answer. It has very easy answer. I go to Rathor's classes to learn English spoken at 9 AM, है ना, या 9:30 AM, 10 जो भी बैच आपका रहेगा, 9 AM, 10 AM, 11 AM, आप उसको कहेंगे। अब आंसर भी यहाँ पे थोड़ा मैं बता दूं कि आंसर क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है, ठीक है ना। अब आंसर के लिए आपको ज्यादा सेंटेंस माइंड में सेट करने की जरूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हेन डू यू गो टू राठौड़ क्लासेस टू लर्न इंग्लिश स्पोकन, तो अब करना क्या आपको कि व्हेन को, क्योंकि व्हेन तो क्वेश्चन है इसीलिए व्हेन डाला गया है। आप रिप्लाई कर रहे हो तो आई से शुरू होगा, सिंपल दे देंगे आई। अब यू के जगह पर क्या हो गया, आई। अब आई गो टू राठौड़ क्लासेस, आई पूरा वही लिख देना है। क्या लिख देना, आई गो टू, जोर से बोलिए, क्लासेस टू लर्न इंग्लिश स्पोकन एट 9 AM। 9 AM एंटी मेरिडियन, वो सुबह में जो टाइम होता है उसको हम लोग AM में डालते हैं। इट्स वेरी इजी। सेकेंड क्वेश्चन यू कैन पुट हियर, when do you
और आप डू यू भी बोल सकते, मैंने यहाँ पर डू नहीं दिया, तो ग्रामर में जाइएगा तो डू का यूज करना है, स्पोकन में जाइएगा तो डू कोई जरूरत नहीं है, अब बिना डू का भी काम चला सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो व्हेन डू यू वेक अप, वेकअप, वेकअप मतलब जगते हैं। व्हेन डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह में कितने बजे उठते हैं, जगते हैं। वेरी इजी, बनाओ कोई इसका आंसर, बताइए क्या होगा। आज, हाँ, अब यहाँ पर सिंपल सा दे देना है कि आई, इसी से ले लेना है, यू के जगह पे आई पुट कर देना है और क्वेश्चन का ही सेंटेंस रिपीट कर देना है, ठीक है। तो आई वेक अप एट 5 o'clock 4 o'clock, मैं तो 4 o'clock में उठ जाता हूँ, 4 बजे, तो मैं तो अपना लिखूंगा 4 o'clock इन द मॉर्निंग। सो गाइज दिस इज द सेकेंड टाइप, मीन्स लेवल 1। लेवल 1 है, इसमें क्या है ना कि आपको आंसर केवल एक लाइन में मिल जाएगा। इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा, व्हाट से रहेगा या व्हेन से रहेगा, इसका आंसर केवल एक लाइन में आप क्लियर कर सकते हो। इवन सोचो कि आप एक वर्ड में क्लियर कर सकते हो, बिकॉज अगर एक वर्ड हम खोजे कि इसका आंसर क्या है, आई यहाँ पे क्या है कि व्हेन यू गो टू राठौड्स क्लासेस टू लर्न इंग्लिश स्पोकन, तो आपका आंसर क्या है, 9 AM है, 9 AM। और क्वेश्चन में से ही तो रिपीट कर रहे हैं हम लोग, नहीं कर रहे रिपीट, और सब तो क्वेश्चन ही है, क्योंकि somebody is asking you, that's why you is given, but you are replying, that's why I is given। नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति आपसे पूछ रहा है ना, इसीलिए यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है, इसलिए वो यू का यूज किया है। आप आंसर दे रहे हो तो आप इसका यूज करोगे, आई का यूज करोगे। देन सेम गो टू राठौड्स, देख रहे हो, क्लासेस टू लर्न इंग्लिश स्पोकन, अब वहां पर टाइम, आपका आंसर ये है at 9 AM। So my dear friends, in fact when the question comes from any side, then you get confused how to create questions, right? How to create questions or how to create answer. Answer is very easy, because जब भी आप क्वेश्चन आ रहा है, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे ना, तो आपको दिमाग लगाना है कि हमको इसी में से इसका आंसर दे देना है, ठीक है। अब इसी तरह से बहुत सारे आप क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो, जैसे अभी क्रिएट हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, व्हेन डज ही कम, हाँ, वह कब आता है। लेकिन मान लीजिए कि आपके पापा कहीं जॉब में है, वो शाम में वापिस आते हैं, तो व्हेन डज योर फादर कम, या डज का यूज नहीं करेंगे ऐसा, तो क्या बोलेंगे, व्हेन योर फादर कम्स। क्लियर है ना, व्हेन योर फादर कम्स। इन ग्रामर इट इज नॉट राइट, बट इन स्पोकन ग्रामर डजंट मैटर, है ना, योर एक्सप्रेशन, okay, texture of your sentence, that should be a matter। See, one thing I am telling you, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप लोगों को लिखने में सुविधा होगा, कि जब भी क्वेश्चन क्रिएट करो तो क्या पूछ रहे हैं ये तो मैटर है, व्हाट यू आर आस्किंग दैट इज द मैटर, बट हाउ यू आर आस्किंग दैट इज द मेन मैटर। इन स्पोकन इट इज नॉट अ मैटर दैट हाउ मेनी क्वेश्चंस आई एम आस्किंग, इट इज द मैटर व्हाट्स योर एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन हैज टू बी बैंग ऑन, विदाउट एक्सप्रेशन देयर इज नो कम्युनिकेशन। नहीं, बिना एक्सप्रेशन या कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई कन्वर्सेशन नहीं है। तो आपका एक्सप्रेशन बहुत ही तगड़ा होना चाहिए और स्माइलिंग होना चाहिए। यू शुड नॉट गेट फ्रॉन, यू शुड नॉट बी सैड, यू शुड नॉट बी अनहैप्पी व्हेन यू डू कन्वर्सेशन। तो मैंने आपको 2 वर्ड से क्वेश्चन बनाना सिखाया, मैं तीसरा वर्ड पे चलता हूँ, यही कि यहाँ पे लिख देता हूँ। सभी के माता पिता या माता, मान लो माता जी, मम्मी घर में हाउसवाइफ रहती है, तो पापा कहीं ना कहीं सरकारी या प्राइवेट जो भी है जॉब करते हैं, तो आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, व्हेन, सिंपल हम सेंटेंस यूज करेंगे, है ना, व्हेन डज योर फादर कम फ्रॉम ड्यूटी, है ना, या फ्रॉम ऑफिस। अब किसी के फादर अगर ऑफिस में जॉब नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे वो ड्यूटी ही डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, फ्रॉम ऑफिस या फ्रॉम ड्यूटी। बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन सबको जरूरी है, कोई भी आपसे पूछ देंगे, है कि नहीं। तो व्हेन डज योर फादर कम फ्रॉम ऑफिस, अगर डज का यूज नहीं करेंगे तो हम कम्स कर देंगे, ठीक है, ओके। अब आंसर, इसमें आंसर सबका सब तरह का होगा। किसी के फादर 4 बजे आते हैं, किसी के फादर 5 बजे 6 बजे जब भी आते हैं। अब यहाँ पे यहीं से हम लोग आंसर लेंगे कि माई फादर कम्स फ्रॉम ऑफिस एट 5 o'clock इन इवनिंग, ठीक है, इन द इवनिंग।
इसी 5 o'clock इन द इवनिंग, इतने के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 PM। क्लियर है? पोस्ट मेरिडियन, while you use about PM then you have not to write 5 PM o'clock, ये सब नहीं बोलना है। आप अगर PM दे दिए तो वहां पर क्लॉक बोलने की जरूरत नहीं है। PM से क्लियर हो जाता है कि पापा आपके दिन के 12 बजे के बाद में ही आते हैं, वो शाम में आते हैं। क्लियर है? सो आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डन 2 words एंड थर्ड वन इज वेयर। वेयर का मतलब क्या होता है? कहां। कहां मतलब कोई जगह, राइट? तो जब भी कोई क्वेश्चन वेयर से आएगा उसका आंसर कोई ना कोई प्लेस होगा, ठीक है ना? अब यहीं पर एक क्वेश्चन मान लो पूछ देते हैं, या मैं आप लोगों से ही पूछ लेता हूँ। एक क्वेश्चन बताइए वेयर से। अब ये तो हम लोग यहाँ पे एक Where are you come from? यस, Where are you come from? वेयर आर यू फ्रॉम ना, जैसे पूछते हैं ना वेयर डू यू लिव, वेयर इज योर विलेज, उसी को हम पूछ सकते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेयर आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम, या वेयर डू यू कम फ्रॉम ना, ये भी हम लिख देते हैं। तो वेयर आर यू फ्रॉम, ये नहीं तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि वेयर डू यू कम फ्रॉम। क्लियरली दिखाई दे रहा है ना? यहां तक आ रहा है ना? सब लोग देख रहे हैं? तो वेयर डू यू कम फ्रॉम, आंसर क्या होगा? आंसर इसका भी सबका अपना अपना होगा। नहीं, आई कम फ्रॉम दरभंगा, आई कम फ्रॉम पटना, आई कम फ्रॉम, आप अपने गांव का नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं कि आई कम फ्रॉम, यहां पे अपना जगह का नाम लिख दीजिए, ठीक है? तो ये आपको वेयर डू यू कम फ्रॉम पूछेगा तब आप कम का यूज करेंगे। लेकिन अगर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे, मैं थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूं, वेयर आर यू फ्रॉम, सिंपल लिख देना है कि आई एम फ्रॉम। क्लियर है? जो फर्स्ट जो आपका ये क्वेश्चन है वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से हैं, तो उसका सूरज क्या लिखेंगे? आई एम फ्रॉम। दिक्कत नहीं होगा? ये इसका हो गया और ये जो यहां से पूछे इसका ये हो गया। क्लियर है? तो ध्यान में रखिए, ये थोड़ा सा पहले वाला दूसरा बाद में हो गया है। सेकेंड क्वेश्चन आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 2, हम लोग कहेंगे कि वेयर जैसे वेयर यू, कोई भी क्वेश्चन बोलिए आप लोग, एनी क्वेश्चन, प्रकाश फ्रॉम वेयर, एनी क्वेश्चन। वेयर इज योर डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारा, कोई भी जगह उसका आंसर होगा। किसी भी जगह के बारे में कोई पूछ देगा कि हिंदी में पूछता है ना कि आपका नानी गांव कहाँ है, Where is your state? वेयर इज योर स्टेट, आपका राज्य कहाँ है। आप जैसे कि आप मामा का गांव, नानी का गांव, इंग्लिश का मैटरनल विलेज, वेयर इज योर मैटरनल विलेज। वेयर इज योर डिस्ट्रिक्ट, वेयर इज योर स्टेट ना, वेयर इज योर इंग्लिश क्लासेस, आप जो इंग्लिश पढ़ते हो वो कहाँ पे है, वेयर इज योर कंट्री। तो वेयर, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन बनाया था सबसे पहले कि वेयर इज योर डिस्ट्रिक्ट, क्या आपका जिला कहाँ है। तो इसका आंसर सिंपल हो जाएगा कि माय डिस्ट्रिक्ट इज दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, जो भी है, यहाँ पे आंसर लिख लेंगे माय डिस्ट्रिक्ट इज, यहाँ पे मैं ब्लैंक कर रहा हूं, यू हैव टू पुट योर आंसर बिकॉज एवरीबॉडीज आंसर इज डिफरेंट। इसको देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, वेयर इज योर फादर, आपके पापा कहाँ हैं। नहीं, माय फादर इज एट होम, मेरे पापा घर पर हैं। या आपके पापा अगर पटना दिल्ली कहीं पे है तो वो आप लिख देंगे माय फादर इज, अभी मान लो घर पे है तो होम लिख देते हैं, एट होम, घर पे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, दीज आर द टाइप्स दैट हाउ टू आस्क क्वेश्चन। तो 3 टाइप का मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि व्हाट से क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, व्हेन से कैसे पूछेंगे और व्हेयर से कैसे पूछेंगे। इसको हम लोग कहते हैं सिंगल लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर आल्सो, बिकॉज इसमें आपको ज्यादा टेंशन नहीं होगा। क्वेश्चन जब आपको इसके बाद मैं लेवल 2 पे जाऊंगा, उसमें मैं आपको बहुत सारे चीज दिखाऊंगा, जैसे कि व्हाई, कोई क्वेश्चन पूछ देगा आपको व्हाई से, जैसे कि व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, माय फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश, मैथमेटिक्स, वहां से क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाई योर फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश। नहीं,
हु इज योर आइडियल पर्सन, तो माई आइडियल पर्सन इज एपीजे अब्दुल कलाम या माई सर, कुछ भी बोलेंगे, वहां पर आपको क्रॉस क्वेश्चन आएगा कि व्हाई एपीजे अब्दुल कलाम इज योर आइडियल पर्सन, दैट इज लेवल 2। वो लेवल 2 में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये लेवल 1 अभी चल रहा है, और भी हम लोग हो सकता है 1-2 क्लासेस पे डालेंगे और आप लोगों को समझाएंगे। सो गाइस, एनीबॉडी हैज एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई दिक्कत है? देखिए, कोई दिक्कत नहीं है? मैं पूरा साइड हो जाता हूँ, बिकॉज जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, बट जो इस क्लास को ऑनलाइन पढ़ेंगे तो उसको अगर जरूरी होगा तो वो स्क्रीन शॉट भी ले लेंगे, तो मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ पूरा, ठीक है? पूरा विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है? ओके, थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लें कि जैसे अब मैंने बोला लेवल 1, मैं थोड़ा सा साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ। अभी जो मैं को पढ़ा रहा हूँ वो क्या है? लेवल 1। ये लेवल 1 का इंग्लिश स्पोकन हुआ, जिसमें कि आपको सीधे क्वेश्चन आएगा और उसका बहुत लंबा आंसर नहीं होगा, बस उसी क्वेश्चन में से आंसर आपको मिल जाएगा। बट इवन दो पीपल गेट कंफ्यूज, दे आर नॉट एबल टू रिप्लाई। Okay, why? Because they don't have confidence level. So guys, just practice yourself. The more you practice, the more you will be perfect. So just go at your home, practice a lot, take one word, make sentences, and do practice with your brother, sister, and any other relative whosoever is in your house with you. आपके घर पर जो भी आपके साथ है, उनके साथ आपको इसका practice करना है, ठीक है? So I think with this word, once again, I'm telling that I hope that I'm going to create a new history in English spoken, and my most of the students are learning. और जैसा कि आपको पता है कि thousands of the students have already learned from the advanced classes, तो मैंने सोचा कि ऑनलाइन भी the students who are not sitting in district दरभंगा, they could also learn it. इसलिए मैंने इसको ऑनलाइन भी मैंने इसको सोचा कि इस क्लासेस को मैं YouTube पे भी डालूं, तो आपको ये मिल जाएंगे। एंड फ्रेंड्स, कोई भी दिक्कत हो, जो भी ऑनलाइन के स्टूडेंट होंगे जो मुझे यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, जस्ट पुट योर कमेंट्स। ओके, जब भी जहाँ कोई दिक्कत हो, आपको क्या पढ़ना है, आपके लिए क्या जरूरत है, आप कमेंट्स में डाल दें। मैं फिर अगले दिन आपको या जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं उसके लिए नया क्लासेस आपको दूंगा। एंड वंस अगेन इट इज सफिशिएंट, सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।